वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे और हमारी नजरें लगी हुई हैं क्रिकेट की दुनिया में नए तूफान पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसान मानी साहब, जो साबिक सदर हैं आईसीसी के, और वेंकट सुब्रमण्यम साहब, जो इस वक्त बीसीसीआई के साबिक अफसर हैं और साबिक क्रिकेटर भी हैं हिंदुस्तान से। वेंकट सुंदरम। और आप दोनों को हमने इम्तियाज साहब की फरमाइश पे दोबारा लिए, कहते बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू से। एहसान मानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का आप क्या नुकसान देख रहे हैं अगर ये बिग थ्री कामयाब हो जाते हैं तो? बिफोर आई आंसर दैट, मैं आप लोगों ने 2 पॉइंट्स पहले रेज किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं उन पर कुछ कहना चाहता हूं। एक तो ये था कि ये किस तरह डिसाइड होगा। वेंकट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इवेंचुअली क्रिकेट बोर्ड से डिसाइड करेंगे, मगर जो आईसीसी में सबसे बड़ी वीकनेस है, जो लॉर्ड वुल्फ की रिपोर्ट में, लॉर्ड वुल्फ हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड के, उन्होंने प्राइस वाटर हाउस ने एक गवर्नेंस रिव्यू किया था आईसीसी का, और उनमें एक कंसर्न थी जो उनके रिकमेंडेशंस में भी आई है, वो ये थी कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु पुट अनड्यू प्रेशर on other countries to vote the way these countries wish. हाँ, तो ये कहना कि बोर्ड्स पर है, बोर्ड्स पर नहीं है। Eventually ये 3 मुल्क जो हैं, they are putting a lot of pressure, and I know क्योंकि I advise some of those cricket boards, उनको incentives offers हो रहे हैं, उनको tours extra offer हो रहे हैं कि वो पैसा बना सकें, so that totally corrupts the system. और सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वेंकट साहब ने जो बात की है टीयर्स की, 2 टीयर्स की, एक्सीलेंट सिस्टम, इट्स वेरी गुड कि अगर दो ग्रुपिंग्स आप 8 टीमों की बना दें, एंड यू हैव अ प्रमोशन एंड रेलीगेशन सिस्टम, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट जो इन तीनों का प्रपोजल है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम तीनों टॉप ग्रेड में होंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड एंड इंग्लैंड, बट वी विल नेवर बी रेलीगेटेड नो मैटर हाउ बैडली वी प्ले। So again, that's very controversial. वेंकट साहब, आप इस पे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए, ऐसा है कि मैंने I started the conversation. Firstly, I would not like to argue with an experienced administrator like Mani Saab, who has done so much for cricket worldwide. It would not be right, and he's got a point. I'm saying this is the point. But when the board sit, जब दो सारे बोर्ड इकट्ठे होंगे, तो पाकिस्तान का बोर्ड का अधिकारी लोग भी होंगे वहां, और वो कह सकते हैं कि हमारे इतने सीरीज होने चाहिए। They don't have to accept come. They don't have to beg for it. They are respected members of this ICC. They are equal members. They are equal members. And उनका फर्ज बनता है कि वो पेश करें, वो अपना पॉइंट रखें। मगर वेंकट साहब वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज उसमें उनको भी पैसा मिलेगा। मगर वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो 3 मेजर पावर्स आ रही हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। उनका कहना ये है। प्रेशर तो पड़ेगा। प्रेशर कहाँ नहीं पड़ता? प्रेशर तो प्रेसिडेंट ओबामा पे भी पड़ता है मेरे ख्याल में, और हमारे प्रेसिडेंट और आपके प्रेसिडेंट पे भी पड़ता है। ये तो है, आई मीन पॉलिटिकली भी देखें, और ये तो क्रिकेट है, ये भी एक तरह की राजनीति है, यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, प्लेयर्स पे भी पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए ये बताइए कि क्या व्हेन पीपल सिट अक्रॉस एक कॉन्फ्रेंस, क्या लोग बैठ के बात करते हैं, तो फिर क्या इंटरनेशनल क्रिकेट तकसीम नहीं हो जाएगी इससे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। आई थिंक देखिए, हम लोग नेगेटिव नहीं हो। एक सिस्टम का किसी ने कहा है कि वी आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड वी नीड अ बेटर सिस्टम। They're not saying the system is bad. The system has produced, आज तक ये आ रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि कुछ नया चीज सोचो, कुछ और चीज देखो, कुछ और। इसको हम डिबेट करने में क्या दिक्कत है? डिबेट तो नहीं कर रहे कि डिबेट करने में हरज नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए बेटर हो सकता है, वो बाकियों के लिए बहुत बुरा हो सकता है, नाइटमेयर हो सकता है। देखिए, आपका भी कहना ठीक है। आप जो ये कह रहे हैं कि दूसरों के लिए खराब हो सकता है, ये तीनों के लिए ठीक हो सकता है, इसमें भी कुछ मेरिट है, मैं ये नहीं करूं नहीं है, लेकिन बैठ के समझौता करने और डिस्कस करने में क्या दिक्कत है? बहुत शुक्रिया। ये मानी साहब बताएंगे कि समझौता क्या हो? हाँ, वो अलग बात है। समझौता क्या हो, ये क्या नतीजा निकले, वो अलग बात है। मनी साहब बहुत एक्सपीरियंस है, एंड ही माइट कम आउट विद समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हियर। जी मानी साहब, देखिए, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया वर्कड वेरी क्लोजली टुगेदर 1993 में कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का वीटो हटाया जाए, वेरी क्लोजली। और उस वक्त मैंने आईसीसी की मीटिंग में कहा था कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स,
And उसमें democratic system and a healthy system cannot work like that. No one should have a veto power. So to the extent कि ये 3 boards veto power चाहते हैं effectively, that is a regressive step in cricket. But I agree totally. मैं बिल्कुल वेंकट साहब से agree करता हूँ कि common grounds हैं और निकालने चाहिए हैं, और अगर नहीं मिलते कॉमन ग्राउंड तो वो हमारे बोर्ड्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान बोर्ड की फेलिंग होगी. वो कॉमन ग्राउंड क्या होना चाहिए मानी साहब? आखिरी टाइम खत्म हो गया. शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत शुक्रिया मानी साहब, एहसान मानी साहब, वेंकट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. कि दुनिया भर की स्पोर्ट्स हो गया पैसे का काम. इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट है, आपके पास लीवरेज एक है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे सबसे ज्यादा पैसा होता है, बनता है, सबसे ज्यादा टेलीविजन कमाते हैं. वो देखें, मानी साहब ने कहा कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच भी दिखा के इतने पैसे कमा लेते हैं इंडियन. इसका मतलब क्या हुआ कि लीवरेज अगर आपका है तो इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका पाकिस्तान, ये बड़े क्राउड पुलर हैं. और इंडियन मार्केट जो है उसका इंटरेस्ट होगा कि इसे कायम रखें. अगर आईसीसी बच गई तो मरखल आप ब्रेक पे जाना चाह रही हो. ठीक है, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे इश्यूज हैं आज पाकिस्तान के अंदर, उनके पर भी हमारी नजर होगी. छोटे से वक्फे पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं.